जबलपुर से हमारे संवाददाता निकिता तिवारी की रिपोर्ट। विजयदशमी पर्व पर महाकाली प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पुलिस और हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को तितर-बितर कर दिया था। इसके बाद जबलपुर पुलिस ने जिन लाठीचार्ज किया था उन पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इस पर हिंदूवादी संगठन बेहद खफा। बुधवार को शहर के सभी हिंदूवादी संगठनों ने सम्मिलित रूप से एएसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठनों ने पदाधिकारियों पर अपनी नाराजगी जताते हुए एसपी और जिला कलेक्टर पर बर्बर कार्रवाई करने का आरोप लगाए। उन्होंने कहा, महाकाली विसर्जन के दौरान श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से देवी प्रतिमा के दर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनसे जबरदस्ती प्रतिमा विसर्जन करने के लिए कहा और जब भीड़ अलग नहीं हुई तो उन्होंने हिंदूवादी संगठन पदाधिकारियों को ही निशाना बनाकर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, बल्कि उन्हें विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और जब तक गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को छोड़ा नहीं जाता तब तक हिंदूवादी संगठन इस तरह से उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करते रहेंगे। इस पर अधिकारियों ने इन पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता निकिता तिवारी की रिपोर्ट। फाटक की विसर्जन को लेकर जो एफआईआर हुआ है लॉर्डगंज में, इसमें ये मामला जो है अभी इन्वेस्टिगेशन विवेचना का ही पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे लाइट भी गई थी, कुछ मोमेंट के लिए लाइट चली गई थी वहाँ पे, तो ये कम्प्लीटली विवेचना का पार्ट है। इस पर मैं कुछ अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जो अभी हिंदू संगठनों के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा अपना ज्ञापन सौंपा गया है उसमें इन्होंने यह जरूर बताया है कि हमारे कुछ लड़कों के जो नाम जोड़े गए हैं वो गलत जोड़े गए हैं। यह भी विवेचना में है और हमने इसको आश्वस्त किया है कि हम इसका सुपरविजन करेंगे। जबेरा से हमारे संवाददाता मयंक जैन की रिपोर्ट। दर्पण रोटी समाज सेवी संगठन की अनूठी पहल। दीपावली पर्व पर बच्चों के द्वारा उकेरी पेंटिंग दीपों से सजाएंगे घर। दर्पण रोटी संस्था लगातार समाज सेवी कार्यों में लगी हुई है। यह संस्था गरीब बच्चों को भोजन, कपड़े और शिक्षा उपलब्ध कराती है, साथ ही जरूरतमंदों को ब्लड डोनेशन का कार्य भी कराती है। दर्पण रोटी समिति के सदस्यों ने इस दीपावली पर एक पहल की है, जिसमें इस दीपावली पर कुछ खास तरीके से मनाने के लिए कहा गया है, जिनसे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। साथ ही उन बच्चों का हुनर भी आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। नन्हे कलाकारों के द्वारा सजाई गई दीप से अपने घर को सजाएं और उनके चेहरों पर मुस्कान लाएं। यह सोच लेकर दर्पण रोटी के सदस्य प्रिया सिंघई, प्रीसी सिंघई, दिनेश झारिया और समिति के अन्य सदस्यों ने प्रयास किया है। जो नगर के छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, उन गरीब बच्चों को लेकर दर्पण रोटी संस्था ने दर्पण रोटी बैंक सेवा समिति, जिसका उद्देश्य है सबको शिक्षा, सबको भोजन। इस उद्देश्य को नई सोच देने में हमारे हुनरदार बच्चों ने दिए बनाए। मिट्टी से निर्मित दियों को एक नया आकार दिया है। उस आकार को स्वरोजगार की तरफ खींचना इनका मुख्य उद्देश्य है। इनको स्वावलंबी बनना है। इन्हें भारत को सोने की चिड़िया की तरफ लाना है और ले जाना है। इनका उद्देश्य में हमें आपका सपोर्ट चाहिए। इस सपोर्ट में आपके बिना ये बच्चे कुछ नहीं कर